Hello Medicos, I'm Ankita Lanawat and I welcome you to my channel The Learning Medico। आज के पैथोलॉजी के वीडियो में हम देखेंगे COPD पार्ट 3, जिसमें हम ब्रोंकियल अस्थमा इन डिटेल देखेंगे। COPD पार्ट 1 में हमने देखा था कि COPD क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमने उस वीडियो में इन डिटेल देखा था। पार्ट 2 में हमने देखा था कि COPD के और एक टाइप विच इज एम्फाइसेमा इन डिटेल देखा था, और आज COPD पार्ट 3 में हम ब्रोंकियल अस्थमा इन डिटेल देखेंगे। Also, for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at The Learning Medico. Link description box में दी हुई है। Now, definition: asthma is a disease of airways that is characterized by increased responsiveness of the tracheobronchial tree to a variety of stimuli, resulting in widespread spasmodic narrowing of the air passage। अब देखेंगे अस्थमा क्या है। ये एक एयरवे डिजीज है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। क्यों है, क्या है, यहाँ पर हमें इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस दिखती है ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री की टू अ वैरायटी ऑफ स्टिमुला। जब भी कोई स्टिमुला आता है, एग्जाम्पल डस्ट जब बहुत हो जाती है आसपास, तो वो पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है, उसका रिस्पॉन्सिवनेस बहुत बढ़ जाता है उस स्टिमुलाई को, और वो उससे भी फॉरेन मानने लगती है। बहुत थोड़े होने की वजह से भी उसे फॉरेन मानने पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाइड्स में स्पैज्मोडिक नैरोइंग हो जाता है, स्पाज्म में नैरोइंग हो जाता है, धीरे धीरे ऐसे स्पाज्म इज दिस एंड नैरोइंग हो जाता है एयर पैसेज का। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब सेंसिटिवनेस बढ़ जाती है वो पेशेंट की, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, डस्ट हो या फिर कोई गैस हो, बहुत थोड़े क्वांटिटी में होने के बावजूद वो बहुत रिस्पॉन्ड करता है और वहाँ पर नैरोइंग हो जाती है। उसे लगता है बॉडी ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री को कि कोई फॉरेन बॉडी आ रही है, और वो नैरो कर लेता है अपने आप को, और ऐसे बहुत बार होने के वजह से वहाँ पर स्पैज्मोडिक नैरोइंग हो जाती है, विच मे बी रिलीव स्पॉन्टेनियसली और बाय थेरेपी। ये स्पॉन्टेनियसली धीरे धीरे भी रिलीव हो सकता है बिना कोई थेरेपी, या फिर उसे थेरेपी भी लग सकती है। अब इसके क्लासिफिकेशन और पैथोजेनेसिस क्या है, इसके इटियोलॉजिक बेस्ड ऑन इट्स कॉजेस, इसके 3 टाइप्स है, विच इज एक्सट्रिंसिक अस्थमा, इंट्रिंसिक अस्थमा एंड द मिक्स टाइप। तो हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा इज अ कॉमन टाइप, बहुत कॉमन टाइप है, और ये कब होता है, ये चाइल्डहुड या फिर अर्ली अडल्ट लाइफ में दिखाई देता है, और जो पेशेंट है उसकी पर्सनल या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री होती है। फैमिली हिस्ट्री होती है वो पेशेंट की अस्थमा की, कहो उसके ग्रैंड पेरेंट्स को, ग्रैंड मदर को था, फिर उसकी कोई आंट को भी था, तो उस पेशेंट को भी अस्थमा के चांसेस हो सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी होती है एलर्जेंस को, कोई भी एयर में कोई भी एलर्जेंस आ जाए, कोई पोलन ग्रीन्स आ जाए, वो या फिर कोई स्मोक हो कर रहा हो, तो वो जो अस्थमा पेशेंट है उसकी वो बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाता है इस एनवायरनमेंट को। ऑल्सो इल इफेक्ट्स ऑफ इन्हेलेशन, एग्जाम्पल हाउस डस्ट, जब इन्हेलेशन, इल इफेक्ट्स ऑफ इन्हेलेशन, अगर उसने कुछ भी कोई भी स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर को इन्हेल कर लिया, जिससे पोलन्स हो गए, एनिमल डैंड्रन्स हो गया, मोल्ड्स हो गए, हाउस डस्ट हो गई, अगर उसने थोड़ा भी कुछ इन्हेल कर लिया तो पेशेंट को बहुत तकलीफ हो जाती है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी दिखाई देता है हमें इसमें। देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ IgE इन द सीरम, IgE लेवल इंक्रीज हो जाती है सीरम में। इंट्रिंसिक अस्थमा, इट डेवलप्स लेटर इन द अडल्ट लाइफ, और यहाँ पर कोई पर्सनल या फिर फैमिली हिस्ट्री नहीं है, जैसे हमें एक्सट्रिंसिक अस्थमा में दिखाई दी। मोस्ट ऑफ द पेशेंट डेवलप टिपिकल सिम्टम कॉम्प्लेक्स आफ्टर एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बाय वायरस। यहाँ पर हिस्ट्री है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की, कौन से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और उसके बाद से ही पेशेंट को तकलीफ होने लगी अस्थमा की।
एसोसिएटेड नीजल पॉलिप एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आर प्रेजेंट। मतलब उसके साथ ही पेशेंट में नीजल पॉलिप्स दिखाई देगा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी दिखाई दे सकता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड द इंट्रिंसिक टाइप ऑफ अस्थमा कैन बी सी। एंड एयरवेज हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, बहुत जल्दी किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर लेगा, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा है। एलर्जिक राइनाइटिस इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस भी बहुत बार दिखाई देगा उस पेशेंट्स में। नेक्स्ट इज द मिक्स्ड टाइप। मिक्स्ड टाइप में मेनी पेशेंट्स डू नॉट फिट इनटू ईदर ऑफ द टू कैटेगरीज एंड हैव अ मिक्स्ड टाइप। बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसे मिक्स टाइप ऑफ मतलब कुछ सिम्टम्स एक्सट्रिंसिक के दिखाई देंगे, कुछ इंट्रिंसिक के दिखाई देंगे, तो हम इन्हें मिक्स टाइप में डालते हैं इन पेशेंट्स को। सो मॉर्फोलॉजिक फीचर्स हमें क्या दिखाई देंगे? ग्रॉसली द लंग्स आर ओवर डिस्टेंडेड ड्यू टू ओवर इन्फ्लेमेशन। ओवर क्यों है? क्योंकि वहाँ पर हाइपर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है, इसलिए वहाँ पर ओवर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। कट सरफेस शो ऑक्लूजन ऑफ द ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स बाय म्यूकस प्लग। म्यूकस प्लग से जब कट सेक्शन लिया जाता है तो वहाँ पर हमें ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देंगी ब्रोंका और ब्रोंक्यूल्स की। माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या दिखाई देगा? द म्यूकस प्लग्स कंटेन नॉर्मल और डीजेनरेटेड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। म्यूकस प्लग में हमें डीजेनरेटेड, क्योंकि वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस में जो आता है थोड़े से भी स्टिमुलाई को, इसलिए वो डैमेज हो जाती है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। इट कंटेन्स चारकोट लेडन क्रस्टल्स। ब्रोंकियल वॉल्स शो थिकन्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ब्रोंकियल वॉल की बहुत थिक हो जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब क्लिनिकल फीचर्स, हमें इसमें साइंस और सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे? सफर्स फ्रॉम एपिसोड्स ऑफ एक्यूट एग्जैसरबेशन इंटरस्प्रेड विथ सिम्टम्स फ्री पीरियड। मतलब एक बार पेशेंट को बहुत तकलीफ हो जाएगी और उसके बाद पेशेंट एकदम नॉर्मल रहेगा, कुछ सिम्टम्स नहीं हो जाएगा, अचानक फिर सिम्टम्स दिखाई देंगे और पेशेंट को बहुत तकलीफ हो जाएगी ऐसे। देन द पैरोक्सिज्म ऑफ डिस्निया, मतलब थोड़े थोड़े समय बाद पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है थोड़े थोड़े पीरियड के बाद। कफ एंड विजिंग, कफ होता है, विजिंग होता है, आवाज़ आता है जब वो सांस लेगा, इसे विजिंग कहा जाता है। व्हेन अटैक अकर्स कंटिन्यूसली इट मे रिजल्ट इन मोर सीरियस कंडीशन कॉल्ड एज स्टेटस अस्थमैटिकस। जब ये अटैक कंटिन्यूसली आता है, बार बार आता है अस्थमा का अटैक, तब वो एक सीरियस कंडीशन में जा सकता है पेशेंट, जिसे हम कहते हैं स्टेटस अस्थमैटिकस। सो अ क्विक रिविजन, आज हमने देखा COPD पार्ट 3, जिसमें हमने देखा ब्रोंकियल अस्थमा इन डिटेल। इसमें क्या है, जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है उसकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत बढ़ जाती है किसी भी स्टिमुलाई को, और इसके वजह से वहाँ पर बहुत ओवर इन्फ्लेमेशन हो जाता है लंग्स का, और ये हम स्पॉन्टेनियसली रिलीव भी कर सकते हैं या फिर उसे प्रॉपर थेरेपी भी देनी पड़ती है। उसके मॉर्फोलॉजिक फीचर्स देखे, ग्रॉसली माइक्रोस्कोपिकली हमें क्या दिखाई देगा, उसके हमने क्लिनिकल फीचर्स भी देखे और उसके हमने टाइप्स भी देखे, विच इज एक्सट्रिंसिक अस्थमा, इंट्रिंसिक अस्थमा एंड द मिक्स्ड टाइप। और पेपर में अक्सर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक अस्थमा का डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है। इसमें हमने तो कवर किया है, पर अगर आपको एक अलग वीडियो चाहिए उसकी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.